नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द और इसका पहले एक पार्ट बन चुका है। वो क्या बोलते हैं 10-15 मिनट का है। उसमें हम लोग क्या किए हैं, शब्द के भाग को जाने हैं कि रचना के आधार पे क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पे क्या होता है, अर्थ के आधार पे क्या होता है, और उसमें तत्सम और तद्भव को जान लिए हम लोग। आइए अब आगे देखते हैं। अब ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि इससे है तो आसान, लेकिन इससे ऐसा प्रश्न पूछ देगा जब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कौन सा शब्द इसमें रूढ़ है, कौन सा योग रूढ़ है, या यौगिक शब्द इसमें से बताइए। ऐसे 4 ऑप्शन दे के पूछ देगा और आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, पूछेगा कौन सा तद्भव है, कौन तत्सम है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या है देशज शब्द, ये जो है हम लोग इसको इतिहास के आधार पे या स्रोत के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे जो पढ़े थे हम लोग, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और संख। देखते हैं इसको। विदेशी मूल के हैं, आज भी प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, ये शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, अब हम लोग डॉक्टर को मैक्सिमम क्या डॉक्टर ही कहते हैं। चिकित्सक तो हम लोग के जुबान पे कभी कभार आता है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह कहेगा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हम लोग जानते हैं, इसका हिंदी तो हम लोग जानते ही नहीं है। प्लेटफॉर्म तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी इसका क्या हो जाएगा, लौह पथगामिनी विश्रामालय। अब कितना बड़ा है, इसको कौन याद रखेगा। ठीक है, उसी तरह क्रिकेट है, समझ रहा है ना। तो ये विदेशी वर्ड जो है, भाषा को आसान करने के लिए जो छोटा वर्ड था उसको हिंदी में हूबहू वैसे ही रख लिया गया। ये क्या है, विदेशियों द्वारा दिए गए भाषा को या बोले गए भाषा को हूबहू हिंदी में वैसे ही रख लिया गया, तो वो क्या है, विदेशज शब्द है। ठीक है, अगला पॉइंट है संकर शब्द। कह रहा है दो भिन्न भाषाओं से मिलकर, किससे, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी का वर्ड है, और गाड़ी क्या है, हिंदी का वर्ड है। वैसे ही सिनेमा घर, सिनेमा क्या है, इंग्लिश का शब्द है, और घर क्या है, हिंदी का शब्द है। वैसे ही मुर्गी फार्म, मुर्गी क्या है, हिंदी का शब्द है, और फार्म जो है इंग्लिश का शब्द है। ऐसे ही संकर शब्द में क्या है, दो भाषाओं का मिश्रण मिलेगा। ठीक है, अगला है रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द को 5 प्रकार का पढ़े थे। उसमें तत्सम तद्भव पढ़े थे, देशज विदेशज पढ़ लिए, और संकर शब्द पढ़ लिए। उसी तरह रचना के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। हम आपको बताए थे कि यौगिक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए संधि इसी के अंतर्गत आता है, समास इसी के अंतर्गत आता है, उपसर्ग और प्रत्यय योग शब्द के, यौगिक शब्द के ही अंदर आता है। ठीक है, कह रहा है पहला इसका ऋण शब्द। ऋण शब्द कह रहा है जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, मतलब जिसका कोई खंड न किया जा सके। ठीक है, हम खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। मतलब ये कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद न हो वो क्या होंगे, ऋण शब्द होंगे। जैसे घोड़ा, अब घोड़ा का हम संधि विच्छेद यदि करते हैं तो घो अलग हो गया, अड़ा अलग हो गया, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं ना। ठीक है, उसी प्रकार अगला है इसका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो शब्द, यौगिक से ये लग रहा है कि मिल के बना है। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, क्या हो, अन्य शब्दों के योग से बनते हो, और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। मतलब ये कि जब मान लीजिए कि यौगिक है, उसमें कई चीज होता है,
तो उसको अलग अलग बांटा जा सकता है। उसी तरह हिंदी में कह रहा है यौगिक शब्द मतलब कि कई शब्दों से मिलकर, कई भाग होगा, कई शब्द होगा, उसको मिल के बना होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, खंड में बांट सकते हैं और सार्थक अर्थ भी मिलेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अन्य शब्दों के योग से बनते हैं जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कह रहा है जिनका संधि विच्छेद हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। जैसे परिश्रम, परिधर्म, परिधन, श्रम। उसी तरह विद्यालय, विद्याधन, आलय। उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक धन, आलय। तो क्या ये इसका संधि विच्छेद हो जा रहा है ना, तो जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा, यौगिक शब्द। और जिसका संधि विच्छेद नहीं होगा वो क्या होगा, ऋण शब्द। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। कह रहा है योग ऋण शब्द। तो इसका देखिए, ये ऋण हो गया, यौगिक में का योग हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्स है। कह रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो। ठीक है, क्या है, एक से अधिक शब्द से मिलकर बने हो परंतु वे समान अर्थ को प्रकट न करते हो। क्या, समान अर्थ को प्रकट न करते हो, इसका मतलब क्या, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। ठीक है, तो वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इसका ट्रिक ये है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सभी बहुव्रीहि समास, ठीक है, जो होगा वो योग ऋण शब्द होगा। जैसे लंबोदर, गजानन, नीलकंठ। ठीक है, इस तरह का जितना भी होगा वो क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा, योग ऋण के अंतर्गत। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबा है ओदर जिसका। ठीक है, इसका हो जाएगा लंबधन ओदर। तो ये इसका संधि विच्छेद भी हो जा रहा है, इसका अलग अर्थ भी निकल रहा है। लंबा है जिसका उधर मतलब भगवान गणेश। ठीक है, इसी तरह गजानंद, गजानंद, गज धन आनंद, मतलब कि जो हाथी का आनंद मतलब सर धारण करता हो, भगवान गणेश, इस तरह का। ठीक है, अब अगला इसका देखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं व्याकरणीय प्रयोग के आधार पर शब्द। मतलब ये कि जिस शब्द में व्याकरण का प्रयोग किया जाए, यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए या न परिवर्तन आए, इस आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। यदि शब्द में व्याकरण के प्रयोग से देखा जाए तो परिवर्तन होता है तो विकारी, और व्याकरण के दृष्टि से यदि परिवर्तन नहीं होता है तो अविकारी। देखिए, कह रहा है विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनको व्याकरणिक नियम में ढालने पर, क्या, व्याकरणिक नियम में ढालने पर परिवर्तन आ जाता है। क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, वे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, किताब, मैं, सुंदर। ठीक है, तो किताब का क्या हो जाएगा, किताबें, लड़का का लड़के। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी का ये सर्वनाम रूप जो है, जैसे सर्वनाम में मैं आता है, अब उसी का परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। सर्वनाम में मान लीजिए तुम आता है, ये तुम का परिवर्तन होकर तुमको हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह विशेषण, ये क्या है, व्याकरणिक रूप है ना, विशेषण। अब कह रहा है विशेषण में किसी चीज को हम सुंदर कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सुंदरतम हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज को, अब आइए इसका एक एग्जांपल क्रिया शब्द का ले लेते हैं। कह रहा है जाता है। ठीक है, तो जाता है का क्या हो जाएगा, जाते हैं या जाएंगे या जाएगा। ये सब क्या है, इसके व्याकरणिक रूप में परिवर्तन है। अब अगला है दूसरा, ये है अविकारी शब्द। कह रहा है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन ना हो, अर्थात वे ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हों या ज्यों का त्यों रखे जाते हों शब्दों को। ठीक है, वे क्या है, अविकारी शब्द हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, ओ, वा। ठीक है ना, ये सब क्या है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि राजू
2 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ याद नहीं हो रहा है, तो ये जो लेकिन है इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अगला है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, कह रहा है अर्थ के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है एकार्थी शब्द, देखने में ही लग रहा है, सुनने में लग रहा है एक अर्थी, मतलब एक अर्थ वाला। ठीक है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो वे क्या है, एकार्थी हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक नाम सुन के हमको इसका अलग अर्थ तो आएगा नहीं, हमको किताब से ही इसका मतलब कि अर्थ लगेगा। या कहेंगे गंगा, तो गंगा में नदी का नाम आ जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, रामायण, हिमालय। ठीक है, इस तरह का शब्द जो आएगा वो एकार्थी होगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब ये कि वे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो। ठीक है, या एक से अधिक अर्थ हो। जैसे हार, हार का पराजय भी होता है, और गले का आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं हार, वो भी होता है। ठीक है, अंक, अंक क्या होता है, संख्या भी होता है और गूंद भी होता है। उसी तरह मान लीजिए कनक कर दिया, तो एक कनक का मतलब धतूरा होता है और दूसरे कनक का मतलब स्वर्ण या सोना होता है। ठीक है, इसका अगला है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यह वे शब्द हैं जो अर्थ के दृष्टि से एक समान अर्थ देते हैं। जैसे जल, जल का क्या हो जाएगा, नीर, वायु, पानी। उसी तरह मान लीजिए कि आग का हो जाएगा अनल, पावक। ठीक है, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से फिर इसका अगला देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए अब देखते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कह रहा है वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, मतलब कि जब हम उन शब्द का उच्चारण करेंगे तो लगेगा एक ही समान है। ठीक है, लेकिन लिखित रूप से भिन्न होगा तथा अर्थ की दृष्टि से भी भिन्न होगा। कह रहा है कि वे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत हो परंतु लिखित एवं अर्थ के दृष्टि से क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, जैसे अंश, एक अंश को हम लोग भाग कहते हैं, वही इस वाले अंश को क्या कहेंगे, कंगा कहेंगे। हंस एक पक्षी है और इस पे चंद्र बिंदु लग गया हंस, तो हंसना एक क्रिया हो गया है। ठीक है, इसका लास्ट है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हो या वो वे शब्द जिनका विलोम होता हो, उल्टा होता हो। जैसे काला, सफेद। ठीक है, मोटा का क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, छोटा का लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मित्र हमको कमेंट किए थे, कहे थे कि ये ढ और ढ तथा ये बिंदु वाला ड ढ में क्या अंतर है, इसको बताने के लिए कहे थे। तो एक बार देख लीजिए इसको, हम वर्णमाला में इसको बहुत विस्तार से बताए थे, ये ट वर्ग को, और मतलब वर्णमाला में तो सबको बताया है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। ट वर्ग, ट वर्ग क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, आईसी में जब बिंदु नीचे लग जाएगा तो ये उच्छिष्ट वर्ण है, इसको हम बताए ही थे। ठीक है, अगला कह रहा है जब हिंदी में ड और ढ रहेगा तो शब्द के पहले आएगा। ड और ढ जो है शब्द के पहले आएगा, इसी से स्टार्ट होगा शब्द। जैसे क्या, ड से शुरू होने वाला, ड से मान लीजिए डमरू हो गया, इसी से स्टार्ट हो रहा है ना, डमरू। डकार, डाल। ढ वाला देखिए, ढ वाला है, इसी से शुरू हो रहा है, ढोलक, ढोल, ढक्कन। ठीक है, इसमें मान लीजिए दीपा हो जाएगा, इस तरह। अगला कह रहा है यदि अंग्रेजी में इस वाले ड को ढ को प्रयोग किया जाएगा तो ये शब्द के अंत में आएंगे। जैसे क्या है, रूड, फोल्ड, रूड, फोल्ड, कोल्ड, ये सब क्या है, लास्ट में आ रहा है। उसी तरह संस्कृत में जो है, संस्कृत में भी लास्ट में ही आता है। ठीक है, जैसे पंडित, नहीं संस्कृत में
बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। कर पंडित, तो ये ड जो है बीच में है, और दंड ये लास्ट में है। प्रचंड ये क्या है, लास्ट में है, ठीक है। और ये बिंदु वाला जो है ड ढ शब्द के मध्य में ही दिखेगा आपको, जैसे लड़का, लड़की, पढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको देखना है वो आप एक बार उसको पोज करके भी वीडियो को देख सकता है, लिख सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यदि मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।